स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड 3 सब्जेक्ट ENV लेसन नंबर 5। तो बच्चों, मैं पहले आपको बता देती हूँ कि अगले महीने हमारी एग्ज़ाम सेमेस्टर 1 की एग्ज़ाम जो बड़ी वाली एग्ज़ाम है वो आने वाली है। ठीक है, 18 या 17 तारीख को। तो हमारा ENV में कोर्स है 12 तक। कहाँ तक? 12 लेसन तक। तो आज मैं दो लेसन के आपको समझा देती हूँ, फिर इसकी एक्सरसाइज के मैं पिक आपको भेज दूँगी। तो आपको बुक में ही राइट कर लेने हैं। ओके, तो फिर हम असाइनमेंट जब भी आज बन के छप के आ जाएंगे, तब हम आपको असाइनमेंट लेने के लिए स्कूल में आपके मम्मी पापा को आना है। उसकी जो पे हो आपको पे करके असाइनमेंट ले जाना है। फिर मैं उसी में से आपको चलाऊंगी। कोर्स पूरा हो जाने के बाद फिर आपको उसी में से ही तैयारी करनी है। और जो मंथली टेस्ट हमने 2 ली, वो टेस्ट की रिज़ल्ट भी आ जाएंगे, मतलब छप के आ जाएंगे, तब हम मैसेज डाल देंगे। तो उसका भी आपको रिज़ल्ट लेने आना है। ओके, तो ये हमारी आज की सूचना थी। अब मैं थोड़ा फास्ट चलाऊंगी क्योंकि हमारा कोर्स बहुत ही ज़्यादा बाकी है। 7 लेसन बाकी है हमारे। 5th नंबर में हम आएंगे। तो यहाँ पे छोटू का हाउस। तो छोटू यहाँ पे क्या दिख रहा है कि वो पहली बार मुंबई जा रहा है, ऐसा दिख रहा है। ये छोटू है, वो पहली बार मुंबई जा रहा है। तो उसको कितनी कितनी अड़चन आई गया, तो ये हमें कहा गया है। मतलब वो हमारी जो घर है वो एक क्या है, हमारी प्रथम शाला है। ये तो स्कूल है ही, लेकिन आप घर में से जो सीखते हैं वो हमारी फर्स्ट स्कूल है। हमारे घर के सभ्य है वो, हमारे फैमिली है वो, हम जो भी चीज़ें सिखाते हैं उसी में से हम हमारा जीवन पे उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमारी फर्स्ट स्कूल कौन सी है? होम है। तो पहले पिक्चर में वो देखो गाड़ियाँ दिखती है, उसको रोड पे वो दिखता है। फिर बहुत सी बारिश आती है तो वो एक जगह पे बैठा रहता है। तो वो फर्स्ट पिक्चर में वो क्या एक पिक में दिख रहा है, वो उसकी मम्मी के साथ जा रहा है, एक लड़का, वो उसको देख रहा है। फिर दूसरे पिक्चर में वो जो बारिश हो रही है तो एक लड़की को अपने घर के अंदर जाते हुए दिख रहा है। फिर तीसरे पिक्चर में वो जो क्या कहते हैं इसे, पाइप है, तो पाइप के अंदर वो, क्योंकि बहुत सारी बारिश आती है तो पाइप के अंदर वो सो जाता है, इसलिए उसको प्रोटेक्शन मिलता है, वो भीगता नहीं है। और चौथे पिक्चर में वो बाहर जाके वो खाना पकाता है। 5th पिक्चर में देखो, दिख रहा है आपको? वो पाइप में से वो सब गाड़ियों को देख रहा है, रोड में सब लोगों को आते जाते। तो बच्चों, हमारे होम और हाउस में बहुत ही फर्क है। हाउस तो बना लेते हैं घर, लेकिन हाउस का मतलब मकान, और होम जो हमारे परिवार के सभ्य के साथ रहते हैं हम, मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन, काका काकी, उसको हम जब भी उसमें हम रहते हैं उसको होम कहते हैं। पेज नंबर 32 निकालिए। क्या कह रहे हैं? हु ऑल लिव विथ इन योर हाउस? आपके घर में कौन कौन से रहते हैं? तो आपको राइट करना है ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर, मदर, एल्डर सिस्टर। ओके। छोटू डिवाइड द पाइप इनटू डिफरेंट पार्ट्स। राइट द नेम ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर हाउस। मतलब आपके हाउस में जितने भी रूम हो वो आपको राइट करने हैं।
तो पहले ड्राइंग रूम आता है जिसमें हम टीवी सोफ़ा वगैरह रखते हैं, उसको ड्राइंग रूम कहते हैं। किचन, स्टोर रूम में क्या होता है, वो अनाज पानी हम सब रखते हैं वो। फिर बेडरूम, सोने का रूम, बाथरूम और स्टडी रूम। अब पेज नंबर हमें निकालना है 34। यहाँ पे हमें ड्रॉ द पिक्चर टू एनिमल्स दैट लिव इन अवर हाउस। हमारे हाउस में जो भी प्राणी रहते हैं, मतलब लिज़ार्ड, कॉकरोच, आंट, स्पाइडर, उसका हमें आपको ड्रॉ करना है, आपको जैसे भी आता हो इस तरह। ये आपको होमवर्क में करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। डू यू कीप योर हाउस क्लीन? हाउ? आप अपना घर साफ रखते हैं? यस, मैं तो अपना घर साफ रखती हूँ। तो आंसर हम मैंने अपनी तरह से राइट किया है। माई मदर लुक्स आफ्टर द क्लीनिंग एंड क्लीनलाइनेस ऑफ आवर हाउस। मेरी मम्मी मेरे घर का साफ सफाई करती है। माई सिस्टर एंड आई हेल्प आवर मदर इन कीपिंग द हाउस क्लीन। मेरी बहन और मैं घर को साफ करने में मदद कराते हैं। वी स्वीप द वॉल्स। हम दीवारों को धोते हैं। एंड सीलिंग कॉर्नर्स, और सीलिंग जो फर्श होती है उसको भी साफ करते हैं। अब पेज नंबर आपको निकालना है 37। ये ओमिट करा है मैंने। लुक हाउ ब्यूटीफुल लतास हाउस इज डेकोरेटेड। देखिए लता का घर कितना डेकोरेटेड किया हुआ है। इज देयर एनी स्पेशल वे इन विच यू डेकोरेट योर हाउस? व्हेन एंड हाउ? मतलब कि ऐसे कैसे स्पेशल तरीके से किया गया है, ये आपको डिस्क्राइब करना है। तो मैंने यहाँ पे आंसर राइट किया है। यस, वी डेकोरेट आवर हाउस ब्यूटीफुली ऑन वेरियस फेस्टिवल। हम हमारा हाउस सुंदर से सजाते हैं, जुदी जुदी हमारे जो त्यौहार आते हैं उसमें। एंड व्हेन देयर इज़ एनी स्पेशल ओकेज़न, जब कोई खास प्रसंग होता है, इन आवर फैमिली वी मेक रंगोलीज। हम रंगोली बनाते हैं इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस। हमारे घर के जो दरवाजे पे है हम रंगोली बनाते हैं फेस्टिवल में। आस्क योर फ्रेंड व्हेन एंड हाउ दे डेकोरेट देयर हाउस। आप अपनी फ्रेंड के साथ ये डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। नेम द थिंग्स विथ विच यू डेकोरेट योर हाउस। लाइट्स, फ्लावर्स, गार्लैंड्स। मतलब आप अपना घर किससे सजाते हैं वो आपको राइट करना है। तो मैंने राइट किया है आंसर लाइट्स, फ्लावर्स, गार्लैंड्स, पिक्चर्स, वेरियस लाइट्स, रंगोली, कलर्स, पेपर स्टार्स, कलरफुल स्टिकर्स। तो हमारा ये लेसन 5 यहाँ पे समाप्त होता है। लेसन 5 में हमें यही समझ में आता है कि हमारे हमारी घर एक फर्स्ट स्कूल है। मैं हमारे घर को साफ और क्लीन रखना चाहिए। अब हम आज लेसन नंबर 6 पढ़ेंगे। फूड्स वी ईट। आपको लेसन नंबर 38 निकालना है। फूड्स वी ईट, जो हम खाना खाते हैं वो। क्या बोल रहा है यहाँ पे? लास्ट नाइट आई एट अ चपाटी मेड ऑफ बाजरा विथ जैगरी गुड़। मतलब मैंने
पिछली रात बाजरी का रोटला और गुड़ खाया था। ये लड़की बोल रही है आई कुक दाल एंड राइस, मैंने दाल भात बनाए थे। ये लड़की बोल रही है यस्टरडे नो फूड वॉज कुकड इन माई हाउस, कल मैंने खाना ही खाया नहीं था। ये सरदार जी बोल रहे हैं आई वेंट टू द गुरुद्वारा विथ माई ग्रैंड मदर फॉर लंगूर, वी एट दाल एंड चपाटी। मैं दादी के साथ लंगर गुरुद्वारा गया था और मैंने दाल और चपाटी खाई। देन ये लड़की बोल रही है अम्मी हैड कुक खीर एंड पूरी विच आई डोंट लाइक, सो आई एट ऑन ऑमलेट इंस्टेड। मम्मी ने खीर और पूरी बनाई थी, मुझे पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने आमलेट मतलब पुल्ला खाया। माई मदर कुक फिश, आई एट लॉट्स ऑफ इट, आई वॉज रियली टेस्टी। मेरी मम्मी ने क्या बनाया था, फिश बनाई थी और मुझे बहुत अच्छी लगी। माई मदर ब्रॉट नूडल्स फॉर अस फ्रॉम द हाउस वेयर शी लुक्स वर्क्स, ही इंजॉय ईटिंग इट। मेरी मम्मी जी काम करते हैं वहाँ पे नूडल्स बनाए थे जो मैंने वो खा के मज़ा की। तो आपको यहाँ पे राइट करना है पिछली रात को आपने जो भी खाना खाया हो, दाल चावल सब्जी रोटी भाजी पाव, जो भी आपने रात को खाया हो ये आपको यहाँ पे राइट करना है। तो ये आपका होमवर्क में राइट करना है। ओके, ये इसके क्वेश्चन आंसर तो मैं आपको PDF में भेज दूंगी। अब हम आपको निकालना है पेज नंबर 40। विपुल्स फैमिली, विपुल का कुटुंब। पहले मैं पढ़ती हूँ। In Vipul's family there are some members who do not eat what Vipul eat. Do you think these people do not eat or cannot eat what Vipul eats? विपुल के घर में 4 सभ्य हैं। विपुल खाता है विपुल खाता है वो सब लोग नहीं खाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि विपुल जो खाता है वो दूसरे लोग क्यों नहीं खाते और क्यों नहीं खा सकते? आपको While returning home from school, विपुल brought a भुट्टा कॉर्न कब। जब स्कूल से विपुल रिटर्न होता है स्कूल भरने के बाद तो विपुल मक्काई डोडा खाता है। जो मक्काई हम सीखते हैं ना, अभी तो बहुत सारी मिलती होगी बाहर पे क्योंकि सीज़न है मक्काई की। He reached home and asked his mother, "Where is छुटकी? I want to see her." वो घर पे गया और उसकी मम्मी ने पूछा मुन्नी कहाँ गई है, माँ मुझे उसको देखना है। His mother replied, मुन्नी चुटकी इज इन द रूम अपस्टेयर्स। मुन्नी ऊपर के रूम में जा रही है। विपुल caught his grandmother hand and said, "You also come upstairs with me." विपुल उसकी दादी के हाथ पकड़ा, आप भी मेरे साथ ऊपर आओ। उसकी माता ने विपुल को रोक लिया और क्या कहा, आई हैव शोक्ड बाज चपाटी इन दाल, लेट हर फर्स्ट हैव हर मील। मुझे बा ने जो भोजन बा को खाना खाने दो और जो बा ने दाल में रोटी भिगोई है मैंने उनके लिए दाल में रोटी भिगोई है। हैव यू पुट शुगर इन दाल। विपुल की दादी ये विपुल की मम्मी को कहा दाल में क्या है, शुगर है। आफ्टर कमिंग टू नागपुर यू हैव फॉरगटन अवर ओन वे टू मेकिंग फूड। मतलब नागपुर जाने के बाद तुम हमारे घर का खाना बनाने का भूल गई हो। सेड दादी टू विपुल्स मदर। दादी विपुल की मम्मी को बोल रहे हैं। आई हैव टेस्टेड द दाल, इट हैज़ बीन प्रिपेयर वेल, रिप्लाइड विपुल्स मदर। जो मैंने अच्छी ही दाल बनाई है
जो आपने चखी है वो अच्छी ही बनी है। वो क्या बोल रहे हैं? विपुल की मम्मी बोल रही है। विपुल स्पीक अप हिज ग्रैंड मदर्स प्लेट एंड रैन अपस्टेयर्स। ही आस्क्ड हर टू फॉलो हिम क्विकली। विपुल की माता ने विपुल ने उसकी दादी की थाली ली और दौड़ के ऊपर गया और दादी को ऊपर आने को बोला। अपस्टेयर्स मतलब ऊपर आने को बोला, ऊपर के मंजिल पे। When I was your age, I could run up a hill in the same time, said दादी। मतलब मैं तुम्हारी तरह थी तो मैं भी ऊपर पर्वत पर चढ़ जाती थी। विपुल gave the भुट्टा he was eating to his mommy, washed his hands and lifted little चुटकी। विपुल मक्काई डोड़ा भुट्टा जो खा रहा था, उसकी मम्मी ने मक्काई खाई। विपुल ने हाथ धोने के बाद छोटी सी मुन्नी को उठा लिया। सडनली चुटकी स्टार्टेड क्राइंग, शी इज हंग्री, सेड मामी। शी सैट डाउन टू फीड। चुटकी अचानक मुन्नी रोने लगी। मामी ने कहा वो भूखी हो गई है। मुन्नी ने मुन्नी को खाने के लिए नीचे रख दिया। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि दादी क्यों चढ़ नहीं सकते? क्योंकि दादी उम्र लायक हो गई है इसलिए। हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर दाल? क्योंकि दादी को शुगर वाली दाल अच्छी लगी थी इसलिए। हाउ मैनी पर्सन्स इन द स्टोरी कैन ईट भुट्टा इजीली एंड वाई? तो 1 पर्सन। इस स्टोरी में 2 ही पर्सन है जो उसके दांत मजबूत है, एक उसकी मम्मी और विपुल। कैन ओल्ड पीपल ईट भुट्टा? वाई? ओल्ड पीपल भुट्टा खा नहीं सकते क्योंकि उनके दांत गिरे हुए होते हैं। For month चुटकी विल हैव ओनली हर मदर्स मिल्क, दैट इज हर ओनली फूड। वाई? चुटकी 4 महीने की थी इसलिए वो सिर्फ उसके माँ का ही दूध पीती थी और उसको दांत होते नहीं हैं इसलिए। तो आपको यहाँ पे जो क्लासीफाई करना है, व्हाट कैन दे ईट, व्हाट कैन दे कैन नॉट ईट। मतलब जो चाइल्ड है वो क्या खा सकते हैं, यंग पर्सन क्या खा सकते हैं, क्या खा नहीं सकते, ओल्ड पर्सन क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, ये आपको राइट करना है जो भी खाना। तो मैंने यहाँ पे राइट किया है, चाइल्ड है उसको दांत नहीं होते तो वो सिर्फ लिक्विड ही खा सकते हैं। तो लिक्विड में कौन कौन सा? मिल्क, लिक्विड दाल और खिचड़ी। और क्या नहीं खा सकते? व्हाट दे कैन नॉट ईट? कॉर्न ऑन द कोब, ग्राउंडनट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। यंग पर्सन तो सब कुछ खा सकते हैं। ओल्ड, दाल, राइस, मिल्क, खिचड़ी, रोटी, वेजिटेबल्स। ओल्ड है वो क्या खा सकते हैं? दाल राइस खा सकते हैं, दूध खा सकते हैं, खिचड़ी, रोटी और वेजिटेबल्स। ग्राउंडनट्स, कॉर्न ऑन द रोप, भाखरी, जैगरी वो ओल्ड लोग नहीं खा सकते। आगे देखते हैं। पुट सर्कल ऑन द थिंग्स दैट यू ईट ऑफन। अब जो ज़्यादातर जो खाते हैं उसके ऊपर हमें सर्कल करना है। तो राइस हम ज़्यादातर खाते हैं, वेट खाते हैं, मिलेट खाते हैं, उसके ऊपर मैंने सर्कल किया है। आगे देखते हैं। Find out where each of these things is eaten more. We not only eat different things but we also use the same things to prepare a variety. मतलब वेट में से जो जो भी चीज़ें बनती है ये हमें राइट करना है और राइस में से जो जो भी चीज़ बनती है ये हमें राइट करना है। तो आपको मम्मी को पूछना चाहिए कि गेहूँ में से क्या क्या बनता है, राइस में से क्या क्या बनता है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे चपाती और हलवा तो राइट किया हुआ है। तो मैंने राइट किया है सारेवड़ा, केक, सेव, पूरी, भाखरी, शीरा और लड्डू, ये सब वेट में से गेहूं में से बनता है।
और राइस में से मतलब चावल में से इडली, उत्तपम, खीर और खीचू, जो हम पापड़ के खीचू बनाते हैं वो भी राइस में से ही बनता है। लाइक्स एंड डिसलाइक्स। राइट द नेम ऑफ 3 फूड आइटम्स यू लाइक टू ईट एंड 3 दैट यू डिसलाइक। मतलब मैंने अपनी तरह से राइट किया है, जो आपको खाने की चीज़ आपको पसंद हो ये आप दूसरा राइट कर सकते हैं। ओके, तो मुझे लड्डू पसंद है, पकोड़ा पसंद है और जलेबी, और मुझे खिचड़ी, मिलेट रोटला और शीरा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये राइट किया है। बराबर। अब आपको पेज नंबर निकालना है 44। What are the reasons that decide what we eat? Put yes on them, add to the list. What is easily available, what we can busy, custom and tradition, nutrients obtained from it, likes can dislike. Name of something given below. Put khara on the things that can be eaten. If you are not sure, ask your teacher. बनाना फ्लावर, हैंस एग्स, कॉलीफ्लावर। तो बनाना फ्लावर्स हम नहीं खा सकते, हैन एग्स खा सकते, इसके ऊपर टिक करनी है, कॉलीफ्लावर के ऊपर भी टिक करनी है। ड्रमस्टिक फ्लावर नहीं खा सकते। लीव्स ऑफ आरवी यस खा सकते हैं, मीट नहीं। मशरूम यस, रैट नो। सीड्स ऑन ऑनियन यस, मतलब कलौंजी। लोटस स्टेम नो। फिश यस, क्रैब यस। रेड एंड फ्रॉग ग्रास नो। लेफ्ट ओवर चपाटी नो। आंवला यस, कोकोनट ऑयल यस, कैमल्स मिल्क यस। चपाटी में यस करना है। चपाटी made of gram yes. Write the name of some food items that you have never eaten before but feel like eating. मतलब जो हम स्वीट्स की दुकान में जाते हैं तो ऐसी चीज़ें आपको लिखनी है जो आपने देखी हो और आपको देखते ही खाने को मन हो जाए, लेकिन आपने खाई नहीं है, असल में उसको खाया नहीं है लेकिन उसको खाने का मन हो जाए, ऐसी चीज़ें आपको राइट करनी है। तो मैंने राइट किया है हलवा, रसमलाई, हलवा सन, पालक पनीर, खांडवी, रसगुल्ला और सेव खमनी। ये हम खाई नहीं है लेकिन अब हमको देखते ही खाने को मन हमारा जी लल जाता है। तो बच्चों आज मैंने लेसन 5 और लेसन 6 का आपको लेसन चला दिया और एक्सरसाइज भी चला दी। मैं इसके पिक आपको भेजूँ तो आपको ये बुक्स के अंदर राइट कर लेना है। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मैं फिर मिलूँगी, तब तक के लिए गुड बाय।